हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले वाले सीरीज का ही यह एक अगले वाला वीडियो है जो कि कैंडल स्टिक पैटर्न की होने वाली है। इसमें हम लोग हैमर कैंडल को देखेंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने 7 कैंडल स्टिक पैटर्न को देखा था, अब उसी को सीरीज बाई देखेंगे। दोस्तों, यदि आपने कैंडल कैसे बनता है वो वाली वीडियो नहीं देखी है, हमने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वो काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप देख लेंगे तो आपका बेसिक बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे हैमर कैंडल और कई सारे कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो देखने को मिल जाएंगी, पर मैं बना क्यों रहा हूँ क्योंकि जब मैंने सीखना शुरू किया था तो काफी इजी तरीके से बहुत ही कम लोगों ने समझाया था, और जिस तरीके से मुझे समझने में काफी प्रॉब्लम हुई तो मैं नहीं चाहता कि किसी और को भी इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। मैं इसको काफी आसान तरीके से समझाने की बस कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इसकी स्ट्रेटेजी तो बहुत सारे लोगों ने दिया है और बहुत ही पुराने पुराने लोगों ने दिया है, और काफी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी दी है जिसको आप जाकर इजिली देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। बट आपको जो भी समझ में आए बस वो समझे। मेरा बस इतना ही मकसद है कि मैं इसको इजी वे में समझा सकूं। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको सारा कुछ वही मिलेगा चाहे जिस वीडियो की देख ले आप। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हैमर कैंडल आखिरकार होती क्या है और ये काम कैसे करती है और बनती कैसे है। तो दोस्तों, हैमर कैंडल आपको एक हथौड़े की जैसे आकार की देखने को मिलेंगी, और ये रेड और ग्रीन किसी भी कलर की हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर इतनी सी बॉडी होती है और एक बड़ी सी पूंछ होती है, और ये कैंडल बुलिश शाइन देता है। दोस्तों, जब ये मार्केट में बनता है तो मार्केट को ऊपर की ओर ही लेकर जाता है, पर इसके कुछ कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन में ही लेकर जाता है। हर बार ये काम नहीं करता। तो इसको समझ लेते हैं ये काम कैसे करता है और ये बनता कैसे है। इसी कैंडल में आपको कई सारे फैक्टर देखने को मिल जाते हैं, जैसे ये इसकी ग्रीन वाली पार्ट जितनी है ये होती है इसकी पूरी बॉडी, और ये जो है इसका बाकी वाला पार्ट ये होता है शेडो, या इसको पूंछ भी इसका बोल लेते हैं। और ये जहां तक कैंडल ने हाई लगाया उसको हाई मार्क कर दिए, और जहां तक लो लगाया उसको लो। और ग्रीन वाले में कैंडल यहाँ पर ओपन हुई थी और यहाँ पर क्लोज हुई। ठीक उसी तरीके से रेड वाले में आपको इसका ओपन यहाँ पर मिल जाएगा और इसका क्लोज यहाँ पर। इसने लो यहाँ तक का लगाया था और हाई ही यहाँ तक की। इसकी भी बॉडी ये होगी और इसका शैडो ये होगा। बस इसी तरीके से पूरा हैमर कैंडल या कोई भी कैंडल बनती है। इतने ही एलिमेंट उसमें भी होते हैं कोई भी कैंडल बने। अगर आप ये नहीं जानते कि कैंडल बनती कैसे है तो आप पिछले वाले वीडियो जाकर मेरा चेकआउट कर सकते हैं। उसमें काफी डिटेल में हमने बताया है कि कैंडल बनती कैसे है। वैसे दोस्तों, यह 70% से ज्यादा एक्यूरेसी देता है अगर आप नियम फॉलो करते हैं तब। आपका हर 10 में से 7 से 8 ट्रेड विनिंग रेट होगा ही होगा। जब आप अच्छे से ट्रेड करेंगे, सारे नियम को फॉलो करेंगे, तभी। कुछ कंडीशन होती है, कंडीशन में बनेंगे तभी आप हैमर को ट्रेड करें, नहीं तो नहीं करना है। हर जगह आपको हैमर नहीं देखना है। इसको ट्रेड करने का लॉजिक क्या है वो भी देख लो। जब आपको एक शार्पन फॉल देखने को मिले, डाउन फॉल हो, 7 से 8 कैंडल का, 70 से 80 पॉइंट का या 50 से 60 पॉइंट का भी हो, शार्प फॉल देखने को मिले और वहां पर एक हैमर कैंडल बने, वहां पर ये अच्छा रिजल्ट देता है। इसको ट्रेड करने का कंडीशन क्या है, जहां पर हैमर कैंडल बनी हुई है उसके आप टॉप को मार्क कर लेंगे और लो को भी मार्क कर लेंगे। जैसे ही कोई भी कैंडल इसके अप को ब्रेक करती है, आपका यहाँ पर ही एंट्री हो जाएगा और इसके लास्ट वाले पॉइंट के पास आपका एसएल रहेगा। एसएल आप थोड़ा 2 4 6 पॉइंट नीचे ही लगाएं, और जैसे ही यह इसके ब्रेकआउट को ऊपर निकालता है यह एक अच्छी रैली दे देता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक रेड हैमर कैंडल बना है। आपको कलर से कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, और आप यह भी ना सोचे कि सेम टू सेम इसी की तरह ही आपको हैमर कैंडल चार्ट में भी देखने को मिलेगा। नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको किस तरह का हैमर कैंडल मिला है। इसके ऊपर भी हल्की सी पूंछ है और नीचे बहुत बड़ी पूंछ है, पर इस तरीके से नहीं है। तो हैमर कैंडल थोड़ी सी आगे पीछे होती रहती है, एग्जैक्ट आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। तो गाइज, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिला है, और यहाँ हैमर कैंडल है। इसके ऊपर को जैसे ही ब्रेक किया, अपने एंट्री लेंगे और यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल जाएगी, और इसके नीचे आप एसएल लगा कर रख सकते हैं। मैक्सिमम टाइम में जब यह अच्छे से वर्क करता है तो आपका एसएल कटेगा ही नहीं। तो दोस्तों, ये हो गया इसके ट्रेड करने का नियम। यहाँ पर भी आप देख लें, यहाँ से एक डाउनफॉल अच्छे खासे मार्केट गिरा है, और यहाँ पर आपको एक अच्छा सा हैमर कैंडल बनता हुआ दिखा है, वो भी सपोर्ट जोन के पास। सपोर्ट जोन है और हैमर कैंडल भी बना है, और तीसरा डाउनफॉल भी है। तो यहाँ पर आपको 2-3 कंफर्मेशन एक साथ मिल गई। अब इसको आप हाई को मार्क करेंगे और लो को। जैसे इसके हाई को कोई भी कैंडल ब्रेक करती है, एक अच्छा खासा आपको रैली देखने को मिल जाएगी, और इसके नीचे आप ऐसे लगा सकते हैं। इसी
तरीके से आप हैमर को ट्रेड करें, पर वही है कि आप कंडीशन को फॉलो करें। जब एक साफ रैली देखने को मिले 50, 60, 70 पॉइंट की, तभी आप हैमर कैंडल को ढूंढें और जब हैमर बने तभी ट्रेड करें। हर जगह पर ट्रेड ना करें। इस चार्ट में भी आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना है और हैमर कैंडल कब एक्टिवेट होती है वो भी देख लें। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक ये भी हैमर कैंडल है, पर इसके आप हाई को मार्क करेंगे और लो को मार्क करेंगे। इसके हाई को ब्रेक तो अगली वाली कैंडल नहीं किया, पर इसके लो को ब्रेक जरूर कर दिया, तो यहाँ पर ये वाली कैंडल हैमर फेल हो जाएगी। है तो हैमर कैंडल, पर इसने वर्क नहीं किया, एक्टिवेट ही नहीं हुई। उसके बाद वाली कैंडल जो है इसको एक्टिवेट हुआ है। इसके हाई को मार्क कर लिए और लो को। इसके जैसे ही हाई को कोई भी कैंडल ब्रेक करती है, आपका यहाँ पर एंट्री हो जाएगा और यहाँ पर SL, और एंट्री लेते ही यह मार्केट धीरे 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 ऊपर की ओर चली जाती है। तो यहाँ पर यह कंडीशन भी आपको देखना होगा कि 3-4 कैंडल के अंदर ही अगर ब्रेकआउट दे देता है तब तो ठीक है। अगर 4, 5, 6 कैंडल बहुत ज्यादा वेट कराता है तो उस हैमर कैंडल को ट्रेड ना करें। यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है और हैमर कैंडल यहाँ पर बनी है। आपको हमने पहले भी बता दिया कि हैमर कैंडल एग्जैक्टली आपको ऐसे ही देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाएगी। यहाँ पर हैमर कैंडल जो बनी है इसकी बॉडी थोड़ी सी लंबी है और इसकी पूंछ इससे ज्यादा लंबी, तो आपको बॉडी हमेशा इसी तरीके की नहीं मिलेगी। कंडीशन हमेशा अलग अलग होता रहता है। तो अब यह धीरे धीरे आपको ओवर द एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हैमर कैंडल के अप साइड का ब्रेक दिया है, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। जब भी आपको हैमर कैंडल मिलेगी ना तो एक अच्छा प्रॉफिट देकर ही जाएगी, वो चाहे एक हफ्ते में मिले, एक महीने में मिले या जब भी मिले। तो दोस्तों अभी तक तो हमने ये जान लिया कि कहाँ पर ट्रेड करना है। अब हम ये जान लेते हैं कि कहाँ पर ट्रेड इसको नहीं करना है ताकि हम अपने लॉस को बचा सकें। तो हमको डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट में बच कर रहना है, वहां पर हमको ट्रेड जरा भी नहीं करनी। बिगिनर्स ज्यादातर यही गलती करते हैं कि वो डाउन ट्रेंड में भी लगातार ट्रेड लेते रहते हैं, जिससे उनका लॉस कंटिन्यू बढ़ता जाता है। जैसे इस चार्ट में देखे तो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है। मान लीजिए बाई चांस यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन गई तो उनको तो ये तो दिखेगा कि यहाँ से एक अच्छा खासा साफ देखने को फॉल मिल गया है और यहाँ पर जैसे ही हैमर कैंडल बनी उन्होंने यहाँ पर एंट्री कर ली और एंट्री करते ही यहाँ से फिर नीचे आ गया मार्केट, एसल खाकर चला जाएगा और तुरंत ही हो जाएगा उनका लॉस। ऐसे ही 2-4 जहां पर ट्रेड लिए उनका हौसला तुरंत ही टूटकर चूर चूर हो जाएगा। तो यही होता है एक बिगिनर और प्रो ट्रेडर के बीच का अंतर। वो यहाँ पर पैशन के साथ बैठे रहते हैं, डाउन ट्रेंड में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेते हैं। और डाउन ट्रेंड आप वीकली या डेली टाइम फ्रेम में देखें तभी आपको डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड पता चलेगा। आप 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल में ट्रेंड को आइडेंटिफाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, आपको डेली टाइम फ्रेम पर देखना ही पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर कोई हैमर कैंडल बन गया, अब आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो ये फेल होगा क्योंकि ट्रेंड ही डाउन है। ये बस हल्का सा पुश बैक लेगा फिर नीचे आएगा, फिर हल्का सा पुश बैक लेगा फिर नीचे आएगा। तो इस चीज से आप बच कर रहे, डाउन ट्रेंड में कभी भी ट्रेड ना करें हैमर को। और दूसरा है साइडवेज मार्केट में बिगिनर्स लोग को ये सब का कोई फर्क होता ही नहीं, बस उनको हैमर कैंडल दिखे वो डायरेक्ट ट्रेड करने लगते हैं। अब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट इधर उधर चला और यहाँ पर बन गया हैमर कैंडल, अब वो इसको भी ट्रेड करने लगते हैं। पहले ये देखो मार्केट ही साइडवेज है, 30-40 पॉइंट में पूरा मार्केट फंसा हुआ है, आप इतने में क्या निकाल लोगे? 20 पॉइंट जाएगा फिर 30 पॉइंट नीचे, 20 पॉइंट जाएगा फिर 50 पॉइंट नीचे, इतने में आपका तो कितना बार एसल खा जाएगा। जो इन सब चीजों को इग्नोर नहीं करेगा उसका लॉस डेफिनेटली आगे चल के बहुत ही बड़ा होने वाला है। इस सभी चीजों को बचाकर आप एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो इन सभी चीजों का खासा ध्यान रखें, नहीं तो आप एक अच्छा ट्रेडर बन भी नहीं सकते। दोस्तों आप साइडवेज मार्केट में हमेशा कोई भी कैंडल या कोई भी पैटर्न ट्रेड ना करें, साइडवेज से हमेशा बचा जाए तो ही अच्छा है। किसी भी तरह का ट्रेड आप साइडवेज मार्केट में तो ले ही ना। और हमने जान लिया कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, अब समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमको हैमर कैंडल को ट्रेड करना है। तो इसको हम अप ट्रेंड में ट्रेड कर सकते हैं या अप ट्रेंड के करेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, या सबसे अच्छा होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि किस चार्ट पर कैसे ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पर एक अप साइड की रैली बनी हुई है, ये अप ट्रेंड है, यहाँ पर कभी कभी करेक्शन देखने को आपको मिलता रहेगा। जैसे ये मार्केट ऐसे जा रहा है और यहाँ से 4-5 कैंडल का करेक्शन ऐसे आया और यहाँ
यहाँ पर बाई चांस हैमर कैंडल बन गई तो यहाँ पर सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेड करने का। अब जैसे यहाँ पर ट्रेड करेंगे मार्केट 100% ऊपर जाएगी ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन ले लेकर मार्केट चलता है और आप इसी करेक्शन के बीच में ट्रेड कर सकते हैं हैमर कैंडल को। और दूसरा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी किसी भी कैंडल पैटर्न के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। अब जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट गिर रहा है और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन गया। ये भी हैमर कैंडल है, ये भी हैमर कैंडल है, पर जो एक्टिवेट हो उसी को आपको ट्रेड करना है। दोनों ही हैमर कैंडल है, पर यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि कौन एक्टिवेट हो रहा है, कौन कौन रूल को ज्यादा अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो हम इसी हैमर कैंडल को हाई लो मार्क कर लेते हैं। पहली बात तो ये एक सपोर्ट जोन है और दूसरी चीज यहाँ पर मार्केट आया है। दोस्तों सपोर्ट जोन से हर बार मार्केट ऊपर की ओर बाउंस बैक लेता है या नीचे की ओर भी बाउंस बैक लेता है अगर ये रेजिस्टेंस का काम करने लगे तब। इसलिए सपोर्ट हर कैंडल स्टिक और हर चार्ट पैटर्न और हर स्ट्रेटजी के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो यहाँ पर भी जैसे हैमर कैंडल बनी उसके हाई लो को मार्क करिए और हाई पर एंट्री लीजिए। ये धीरे धीरे मार्केट ऊपर की ओर चली जाती है। अगर यहाँ पर आधे एक घंटे तक आपको बिताना पड़े तब आप वहाँ पर हैमर कैंडल को ट्रेड बिल्कुल भी ना करें। 2-4 कैंडल में अगर एक्टिवेट हो जाती है तो बहुत अच्छा वर्क करेगी, नहीं तो आप वेट करें, उसको ट्रेड ना करें, कोई और पैटर्न देखें। आपको नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा, भले ही आपको वीक में 1 मिले या ना मिले या महीने में 2 मिले, पर आपको वही ट्रेड करना होगा। बिगिनर यही गलती करते हैं कि उनको जहां भी हैमर कैंडल बनती दिखेगी हर जगह वो ट्रेड करना शुरू कर देंगे और उसी की वजह से वो ज्यादातर घाटे में जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक करेक्शन आया है, अपसाइड का मूवमेंट है और यहाँ पर एक अच्छा खासा करेक्शन आया है। करेक्शन आने पर ही यहाँ एक हैमर कैंडल बनी है और हैमर कैंडल का जैसे ही अपसाइड ब्रेक हुआ है कितना अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। पर याद रखें कि आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई पहले करना है। इसको आप देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में एक थोड़ा सा रिवर्सल आया है, रिवर्सल भी ठीक ठाक है, 50-60 पॉइंट का आप इसको मान सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8-9 कैंडल का ये डाउनफॉल है, तो इसको आप करेक्शन ही कह सकते हैं अपसाइड की मूवमेंट में। तो करेक्शन पर अगर हैमर बनता है तो ये बहुत ही मस्त काम करेगा और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बना कर देगा। तो अब ये छोटी छोटी बातें हैं, अब कोई भी कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो यही आपको छोटी छोटी चीजें बताएंगे और वो भी खुद भी यही फॉलो करता है, पर वो काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और आप बहुत कैजुअली लेते हो, इसलिए आप घाटे में जाते हो, वो प्रॉफिट में रहता है। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी हैमर कैंडल स्टिक की वीडियो। आई होप आपको यह जरूर समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। हमने काफी इजी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। आप चार्ट पर जाकर इसको रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज करें, ये काफी अच्छा रिजल्ट देगा। पर उसके पहले जाकर आप इसको बैक टेस्ट काफी अच्छे से कर लें। जितना आप बैक टेस्ट करेंगे, समझेंगे, चार्ट देखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। पर नियम को भी फॉलो आपको बहुत ही अच्छे से करना है। ना मिले ट्रेड मत लो, आपका पैसा पड़ा रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। पर फालतू का ट्रेड लोगे तो आपका पैसा लॉस में ही जाएगा, प्रॉफिट तो होगा नहीं, ऊपर से लॉस आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप प्रॉफिट में ही रहो, पैसे बचा कर रखो। महीने में 1 ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, ना बने मत लो, कोई बात नहीं, पर पैसे बचाओ। इसीलिए 90% लोग फेल होते हैं इसमें। ना धैर्य है ना डिसिप्लिन, बस उनको पैसा दिखता है, इसीलिए सभी का लॉस होता ही रहता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अगले कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।